करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार एमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज हमारे सामने गेस्ट इन द रूम में उपस्थित हैं करणी सेना की अध्यक्ष सीमा राजपूत जी, जो कि ना सिर्फ अभी सीएम मोहन यादव को राखी बांधी हैं बल्कि समाज सेवी भी हैं, लोगों की मदद करती हैं, उनका सहयोग करती हैं, जिनसे आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ टीवी में। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी मैम, क्योंकि अभी रक्षाबंधन का उपलक्ष्य था और आपने सीएम मोहन यादव को राखी बांधी है, जहां लोगों का मन रहता है, आकर्षित रहते हैं कि हम अपने प्रदेश के सीएम से जाकर मिल पाएँ, वहीं आपने उनको राखी बांधी है, उनके लिए कामनाएं की हैं। मैम, कैसा महसूस हुआ आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने सीएम जी को राखी बांधी, मोहन यादव जी को जी, और उनके लिए लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य एवं जन सेवा में निरंतर सफलता की कामना की है। जी जी। और जब बहन राखी बांधती है भैया को, तो बहन कामनाएं करती है रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र के तौर पर, वहीं भाई भी कुछ वचन देते हैं, कुछ गिफ्ट्स देते हैं। सबको बहुत ज़्यादा अंदर से लग रहा होगा कि आप बताएं कि उन्होंने क्या आपको वचन दिया और क्या कामना के तौर पर उन्होंने आपसे बोला। उन्होंने स्नेह स्वीकार करते हुए वचन दिया कि वे देश की जनता जी एवं बहन बेटियों की जी हमेशा सुरक्षा करेंगे और उन्हें सम्मान के साथ अपना समर्पित जो जी, तो उन्होंने अपना दायित्व निभाया। निभाया। जहाँ हम देखते हैं कि काफ़ी चर्चित है हरदा वाला केस। हरदा केस में लाठीचार्ज जब छात्रावास में हुआ था, आपका उसमें काफ़ी सहयोग रहा है, अपने सहयोग के बारे में बताइए मैम। हरदा में केस हुआ था, वैसे ये बहुत ही चर्चित केस था, जिसमें समाज के जो हमारे भाई थे जी, उन्होंने आवेदन दिया था, जो कि उनके आवेदन पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था, तो उसको लेके कुछ भाई थाने गए थे जी, तो उन्होंने एक्शन ना लेने की वजह उन्हीं के ऊपर कायमी करके उन्हें जेल में डाल दिया। जी, जब ये हुआ, प्रतिक्रिया हुई, तो सारे समाज के जो करणी सैनिक थे वहाँ हरदा पहुँचे। जी, उन्होंने शांतिपूर्वक अपना बात रखने के लिए वो जाके घेराव करके बैठे। जी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस प्रशासन ने अपना एक बल बुलवा के उन पे लाठीचार्ज करवा दिया, गैस के गोले भी फिकवाए। जी, और उसके बाद जब समाज के भाई लोग जाके छात्रावास में जाके उन्होंने अपना गए, तो पुलिस प्रशासन के जो भी बल थे जी, वो वहाँ अंदर जाके तोड़ाफोड़ी की, उन्होंने गेट तोड़े, जी, है ना, और लाठीचार्ज किया। और मेरे समाज के जो भाई थे उनको इतनी बेरहमी से मतलब मारा है कि ऐसा लग रहा था कि कोई खुन्नस निकाल रहे थे। मतलब जी, जी, एक्चुअली 144 धारा लगी थी। 144 धारा होती है कि रोड पे 4 लोग या इकट्ठे हो ना हो, है ना, शांति पूर्वक सब चीज़ों के लिए। जी, तो ये धारा अंदर के लिए नहीं होती है। जो छात्रावास के अंदर घुस के इन्होंने लाठीचार्ज किया वो बहुत ही निंदनीय था। तो जब मैंने ये देखा तो मैं नेक्स्ट डे वहाँ पे पहुँची। जो छात्रा चिल्ला रही थी, एक भयभीत थी, मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, तो मैं वहाँ गई। तो मैंने छात्रा से बात की, फिर मुझे उसे आश्वासन भी दिया। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ क्या क्या हुआ था। उसने मुझे बताया पूरा कि यहाँ पे जीजा हुकम जब लाठीचार्ज हो रही थी तो मैं यहीं थी। मैं इतना डर गई थी, मेरे पापा के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था। मैं इन सब चीज़ों को देख के इतना डर गई थी कि मैं उस टाइम भयभीत मतलब बहुत खतरनाक तरीके से डरी हुई थी, भयभीत थी। तो फिर मैंने उसको समझाया, मैंने उसको, और उसके बाद मैंने वहाँ से पूरे वीडियो बना के मैंने वायरल करवाया और माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुँचाया। ये सारी घटना का जो था जी मैंने उनके पास भी पहुँचाया। जी, तो इस पूरी घटनाक्रम का उस जो छात्रा पे इतना असर हो गया था कि वो भयभीत हो गई थी जी। उसको आपने कैसे उस डर से बाहर निकाला? मैंने उनको समझाया, देखिए एक तो राजपूत है, खून हमारा ऐसा है कि हमें खुद ही समझ जाते हैं, बच्चे इतने निडर होते हैं जी, उनको वो डर तो वैसे उनमें है ही नहीं राजपूतों में। तो मैंने उन्हें बताया कि भैया हम लोग राजपूत हैं और ये सारी चीज़ें होती रहती है हमारे साथ में, पहली बार नहीं हुआ, लाठीचार्ज कितनी बार हुआ है। और राजपूतों के साथ तो खैर होता ही रहता है, क्योंकि राजपूत सच के साथ रहता है, हमेशा खड़ा हो जाता है, डरता नहीं है किसी भी प्रशासन से या सरकार से। तो फिर मैंने उसको आश्वासन देके समझाया और फिर मैंने सारी चीज़ों को एक वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन चीज़ों को समझा है और समझ के बिल्कुल हमारे
मतलब हमारे समाज में ही उन्होंने फैसला लिया। और वहाँ के कुछ जो अधिकारी थे उन्हें अलाइन अटैच भी किया गया है, वहाँ से ट्रांसफ़र भी किया गया है। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि इंदौर का बहुचर्चित केस जो कि अभी राजा रघुवंशी हत्याकांड चर्चित रहा है, सुर्खियों में बना रहा है, वहीं आप उनके घर जाके उनसे बातचीत की हैं, उसका क्या अनुभव रहा है? मैंने जब देखा तो पहले तो एक्चुअली हम तो सभी प्रे कर रहे थे भगवान से कि राजा रघुवंशी की जब बॉडी मिली थी कि सोनम रघुवंशी स्वस्थ अच्छे से मिल जाए, स्वास्थ्य या उनके साथ कुछ गलत ना हुआ। लेकिन जब ये चीज़ें आई कि कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी भी इसी उसमें कांड में शामिल है, तो मैं राजा रघुवंशी के यहाँ गई एक समाज सेवक के नाते भी, और एक मेरा भाई समाज का भाई था, तो मुझे बिल्कुल लगा कि मुझे जाना चाहिए। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा, उनकी मम्मी से बात की तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई। मैंने स्टार्टिंग से उन्होंने कहा कि जब हमने सगाई की थी, जैसे राजा ने ही पसंद किया था सोनम को एक पत्रिका के माध्यम से, और फिर कुछ समय वो इग्नोर कर रही थी, तो बोले राजा ने मुझे बताया कि मम्मी वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती है, मुझे इग्नोर कर रही है, तो बोले उसका शायद, तो उन्होंने कहा कि आप राजा को कि भैया बेटा आप अच्छे से बात करो जी, उससे पूछो कि क्या बात है। फिर उन्होंने भी सोनम से बात की कि सोनम तुम ऐसा क्यों कर रही हो जी। तो सोनम ने कहा कि मम्मी नहीं, मैं थोड़ा सा ऑफिस में बिजी रहती हूँ, तो इस वजह से मैं मतलब टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं बोले बात कर लूँगी। फिर उसके बाद इन लोगों की शादी पक्की हो गई, और शादी के बाद भी शादी में तो देखा ही होगा कि सोनम अच्छे से खुश भी थी, एंजॉय भी थी, कहीं कहीं लग भी रहा था, लोगों ने कहा भी है उसको देख के कि कहीं कहीं वो खुश नहीं भी थी जी। उसके बाद जब वो शादी के बाद ही 2-3 दिन बाद ही उनका प्लान हुआ, और वो लोग घर वालों को पता ही नहीं था, उन्होंने टिकट, सोनम जी ने डायरेक्ट टिकट करवाई और राजा को कहा, और राजा को कहा कि तुम अपनी चेन वगैरह भी पहन के आना, इस टाइप मतलब पूरी, मतलब उनका एक प्लान था पूरा जो पहले से हो चुका था जी। कि राजा को ले जाना है, सारी ज्वेलरीज भी राजा से बुलवा लिया, पैसा ये करके और टिकट करवा के ये लोग गए। फिर उन्होंने कहा कि उन्हीं के साथ वाला जो था राज कुशवाहा वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व था, उनका भी जब राजा की बॉडी मिली तब राज कुशवाहा भी जो सोनम रघुवंशी उनके पापा को लेके आया था, शायद वो वहाँ से उस टाइम पे आ चुका था। तो ये सारी बातें उनकी मम्मी से, और उनकी मम्मी ने जब मुझे बताया तो मैंने ये सब चीज़ें सुना। और मेरा सारी मतलब महिलाओं से यही एक निवेदन है कि अगर आपको पसंद नहीं है या कोई और पसंद है तो आप अपना बात अपने माँ बाप के सामने रखो, आपको कोई हक नहीं है कि किसी के बेटे को आप छीन लो जी। जैसे कि आप करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष हैं, महिलाओं को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं को मैं यही संदेश दूंगी कि आत्मनिर्भर बने, अपना लिए खुद लड़े, क्योंकि अभी जो चल रहा है कि महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, और खुद एक निडर होके मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जो बोलते हैं वो खुद को ही अपना वो करना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा जी। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि आज आप हमारे सामने इतनी सुंदर सी पोशाक पहन के बैठी हुई हैं, संस्कृति को लेकर आज आधुनिकता का दौर चलता रहता है, और उस आधुनिकता के दौर पर हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जाते हैं, उसको हटा करके हम अपनी मूल संस्कृति को अपनाएं और अपने संस्कार को और भारत को उस कल्चर से आगे जोड़ते हुए बढ़ाते हैं। मैम, आपको भारतीय संस्कृति को लेकर के आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपनी जो संस्कृति है उसको बरकरार रखें, जो अपनी संस्कृति लुप्त हो रही है उसे कृपा ना होने दे, और जो हमारी संस्कृति में रहे। देखें, जिसे जो सुंदर है वो तो हर पोशाक में सुंदर लगेगा, हर वेशभूषा में सुंदर लगेगा, तो उसके लिए ड्रेस मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ड्रेस मायने रखती है या कुछ नहीं। अपनी संस्कृति को बनाए रखें, अपनी संस्कृति में रहें और अपने परिवार का भी मान सम्मान बढ़ाएं जी। रीति रिवाज को लेकर के पारंपरिक हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी हम उन रीतियों को अपनाते हैं जो कहीं ना कहीं कभी विलुप्त हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो पीढ़ी उस परिवार की विरासत बन जाती है। मैम, आप उन परिवार को बताइए कि जिनकी ये विरासत बन जाती है और जो पीढ़ी उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं, तो मैम उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, परंपरा तो ऐसा है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि नया ज़माना ठीक है, मतलब अपडेट होना चाहिए, अच्छी बात है, और लेकिन जो हमारे रीति रिवाज है उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हमारे रीति रिवाज को आगे बढ़ाना चाहिए। जो जैसे हम अभी फॉरेन जैसे बाहर का कल्चर हम लोग अपना रहे हैं,
तो वो ना करें, क्योंकि हम जो बाहर के लोग हैं वो हमारा कल्चर यूज़ कर रहे हैं। आप देखोगे तो वो आपको साड़ी में दिखेंगे, आपको व्यवस्थित ड्रेस में दिखेंगे, लेकिन वहाँ का कल्चर यहाँ आ रहा है, वो बहुत गलत है। आप अपने कल्चर को बना के रहे, अपने वेशभूषा को एक सम्मान दे, उसी के साथ रहें। जी आजकल सोशल मीडिया का दौर है मैम जी। रील्स हम स्क्रॉल करते रहते हैं। मैं उन कुछ लड़कियों की बात करना चाहती हूँ, उन कुछ लड़कियों की, सभी लड़कियों की नहीं, जो अपनी अश्लीलता को प्रदर्शित करती हैं रील के थ्रू। कहीं ना कहीं वो सामने आता है, जिसको लेकर के कहीं पारंपरिक टिप्पणियाँ तो कहीं राजनीतिक तौर पर भी टिप्पणियाँ की जाती हैं। मैम उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जितने भी रील्स वगैरह मैं देखती हूँ, उसमें जितने भी महिलाओं को देखती हूँ या उसको, तो वो बहुत ही मैं तो उसके एक निंदनीय वो कहना चाहूँगी कि ये बहुत गलत है। आप लाइक और फॉलोवर्स और इसके चक्कर में आप जो ये चीज़ें कर रही हो, अपनी परंपरा को, अपने परिवार का भी एक नाम खराब कर रही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार को भी इन चीज़ों से ठेस पहुँचती है। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि उसकी वजह से भी कहीं अभी एक केस सुनने को आया था कि उस रील की वजह से अपने पापा, मतलब उनके पापा ने ही अपनी बेटी को गोली मारी थी, जो कि बहुत चर्चित केस था। तो ये सब चीज़ें गलत है। देखिए, पेरेंट्स आपकी भलाई के लिए कहते हैं, तो आप उन चीज़ों को समझे। और सबसे ज़्यादा तो मैं उन पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, जो अपने एजुकेशन पे ध्यान दे, आगे के अपने फ्यूचर पे ध्यान दे, उन बच्चों को भी आप रील बनवा के और उनकी पढ़ाई, मतलब एजुकेशन से उनको हटा के आप रील बनवा रहे हो सिर्फ लाइक्स, फॉलोवर्स और इनकम के लिए। ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। तो मैं इसके तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। और ये जो रील पे जो नाचने वाला चल रहा है, जो अंग प्रदर्शन वाला चल रहा है, बिल्कुल ये बंद होना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। जी, राजपूत समाज, जो राजपूत समाज है वो समाज का एक मुख्य अंग है, जहाँ क्षत्रिय सुरक्षा करते हैं लोगों की और सामने उभर कर आते हैं, हमेशा अग्रणी रहते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के। मैम, राजपूत की सुरक्षा और उनकी क्षत्रिय अग्रणता के बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजपूत, हम जानते हैं कि राजपूतों ने अपनी कितनी ही ज़मीनें दान की है सरकार को, है ना, अपनी सेनाएं दी है, अपना मतलब देखा जाए तो मतलब सहयोग दिया है। और उन्होंने अपना सहयोग दिया है। और अभी जो है मैं देख रही हूँ कि राजपूत कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है जी, मतलब पीछे होता जा रहा है। ये एक बहुत गलत चीज़ें हैं कि सरकार कहीं ना कहीं राजपूतों को वो मान सम्मान या वो चीज़ें नहीं दे पा रही है जिनके वो हकदार हैं जी, है ना। उन्होंने अपनी ज़मीनें दान कर दी है, तो उनका भी एक रहता है कि देखो, राजपूतों को तो खुद ही राजपूत मतलब राजपूतों में तो राज खुद ही आ रहा है, तो वो तो जन्म से ही राज लेके, मतलब उनकी तो एक वो राजनीति वाली वो सो रहती है, उनको सिखाने का कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मेरा यही है कि राजपूत समाज को बहुत ही जगह से जो टिकटें नहीं मिल रही है। आप देखिए, अभी नगर निगम में आप देखना कि 3 बार से मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजपूत को टिकट मिली है जी। तो ये चीज़ें हैं कि राजपूतों को आगे आने चाहिए। मेरा सरकार से भी निवेदन है कि राजपूतों को भी अपना जी 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 तो ये आपका राजपूतों के से निवेदन है। वहीं हम ये देखते हैं कि राजपूत की एकत्रितता पर भी कभी कभी सवाल उठाए जाते हैं कि वो एक दूसरे को ही आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे कि राजपूत आज भी एकत्रित हैं? देखिए, मैं तो राजपूतों को ये कहना चाहूँगी, ये बिल्कुल आपने सही पूछा है कि राजपूत एक कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं राजपूतों में कि एक दूसरे के पीछे खींचने में। लेकिन मेरा यही कहना है कि एक जाजम पे बैठें, एक होके रहें, तो आप आगे कुछ कर पाएंगे। अगर आप बट गए तो आप समझो कि कट गए तो अपना एक राजपूतों का मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि सब मिल के रहें, किसी को पीछे ना करें, क्योंकि हमारा एक भाई अगर आगे गया तो राजपूत समाज वैसे भी मजबूत हो ही जाएगा। तो मैं तो हर बच्चों को भी ये कहना चाहूँगी कि भैया अपना इतना मतलब एजुकेशन पे ध्यान दे, फालतू चीज़ों में ना ध्यान देते हुए सिस्टम में जाके बैठे। अगर आप चाहते हो कि सिस्टम को बदलना है या हमें राजनीतिक तौर पे हमें कमज़ोर किया जा रहा है, तो आपको खुद को वहाँ जाके बैठना पड़ेगा आपको मजबूत बनने के लिए जी। तो मैम, जैसे आप एक समाज सेवी हैं, जब आप दूसरों के सहयोग करती हैं, उसके बाद जब उनकी सहयोग होने के बाद एक बड़ी हेल्प हो जाती है तो उनको मैम बहुत खुशी मिलती है। वो खुशी देख कर कि मैम आपको कैसा लगता है? मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं जितना हो सके सबकी मदद करूं, सबके लिए खड़े रहूं, मेरे भाइयों के लिए। और जब मैं किसी की मदद करती हूँ और उनके चेहरे पे जो हंसी आती है ना, मतलब वो तो मैं बता ही नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो क्षण क्या होता है। इतना आनंददायक होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन में आना सफल हो गया कि मैं किसी के काम आ रही हूँ और समाज सेवा कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जी, जैसे कि आज स्वतंत्रता दिवस है मैम, देशभक्ति की लहर हर जगह है, तो मैम आज आप युवाओं को देशभक्ति के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं?
मेरा युवाओं के लिए यही संदेश है कि देशभक्त आज 15 अगस्त है, तो सबसे पहले तो अपने देश के लिए समर्पित रहें, अपने माँ बाप के लिए सोचें, और जो भी हैं मतलब देश के लिए अपना जो हम कर सकते हैं वो जी वो करें। तो आज की ये थी खास बातचीत करणी सेना की अध्यक्ष सीमा राजपूत जी के साथ, जिनके साथ हमने चर्चा की और बहुत कुछ चीज़ जानी और समझी। ये थी आज की कुछ बातचीत मैम के साथ। और भी ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।